हो गया। अब खुश होने के बजाय समझिए ना कि क्या नाम लिखे थे आप। ए! तो सुअर सब, तो सुबह सुबह का शुरुआत हो रहा है वो शुरू हो जाता है। खाली हुआ हुआ करने वाला कौवार करते रहता है। मॉलिक्यूल हम लोग का पहला होगा आइसोमर बनाने का C4H9Br, है ना। आइसोमर किसको कहते हैं? जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ना। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है और स्ट्रक्चर हम लोग अलग अलग बना लेते हैं, तो जितना पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, उसको आइसोमर कहते हैं। ठीक है। आइसोमर किसको कहते हैं? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बनाइए ना हेडिंग, आइसोमेरिज्म इन हैलोअल्केन्स। आइसोमेरिज्म इन हैलोअल्केन। आइसोमेरिज्म, देखिए तो लिखा पाता है, आइसोमेरिज्म इन हैलोअल्केन। आइसोमेरिज्म इन हैलोअल्केन्स। आइसोमेरिज्म इन हैलोअल्केन्स लिखिए। phenomenon of existence of phenomenon of existence of phenomenon of existence of phenomenon of existence of different structural formula। phenomenon of existence of different structural formula। different structural formula for the same molecular formula, for the same molecular formula having 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 different physical properties, different physical properties but similar chemical properties, having different physical properties but similar chemical properties, having different physical properties but similar chemical properties, known as isomerism, known as isomerism, known as isomerism and different possible structure, इसी में जोड़ दीजिए, and different possible structure and different possible structure known as isomer, known as isomer। क्लियर है? लिखे हम लोग कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो बनाते हैं, और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा। ठीक है। और जो स्ट्रक्चर्स बना उसको आइसोमर कहते हैं, है ना। इस घटनाक्रम को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब लिखिए
क्वेश्चन करके कि राइट द डिफरेंट आइसोमर, राइट द डिफरेंट आइसोमर ऑफ C4H9Br, C4H9Br का अलग अलग आइसोमर बनाइए। लिख दिए? देखो बाबू कैसे बनाना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, हम सिखा देंगे आपको। C4H9Br ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले हम लोग कार्बन की संख्या देख लेंगे, कितना है बताओ? 4। 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐसे जोड़ दो, 1 2 3 4, ठीक है। पहला नंबर पे ये Br है, लगा दो, पहला नंबर पे ये Br है, लगा दो, ठीक है। 1 2 3 4 हाइड्रोजन हम प्लेस कर लेंगे, बाद में आपको भी सिखा देंगे कैसे करना है। 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख दिया है, एक ब्रोमीन भी लिख दिया है। चूंकि हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाना है इसके, तो 4 लिखने के बाद हम लोग ऐसा करते हैं, 1 2 3 4, एक नंबर पे था, यहां पे Br ले आते हैं, ये 2 नंबर पे चला जाएगा, 2 3 4, ठीक है। ये 1 ब्रोमो था, ये कितना ब्रोमो हो गया? क्या लगता है आपको, इस पे ले जाएंगे तो 3 ब्रोमो कहलाएगा क्या? उधर से काउंटिंग हो जाएगा, ब्रोमो 1 2 ही होगा उधर से, तो इसको और अब ज्यादा हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते। तो 4 कार्बन का लंबा चेन दिखाई दे रहा है। अब हम लोग 3 कार्बन का चेन बनाते हैं, एक कार्बन को ब्रांच में रखते हैं। 4 कार्बन हो गया, अब एक Br यहां पे लगा देते हैं, तो ब्रोमीन भी हो गया, 4 कार्बन भी हो गया, एक ब्रोमीन भी हो गया, ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल है। अगली बार सोचेंगे 1 2 3, यहां कार्बन देखते हैं, यहां पे Br लगाते हैं, ठीक है, तो 2 ब्रोमो भी हो गया। अब ये 3 कार्बन का चेन है, एक ब्रांच, अब और कुछ किया नहीं जा सकता है, इसलिए कि 2 कार्बन का ब्रांच नहीं बनता है। तो इसके ये 4 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल हुए। अब हुए या नहीं हुए ये हाइड्रोजन डिसाइड करके बताएगा आपको। देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे रखना है, इस कार्बन को एक बॉन्ड है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन को हमेशा 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो जब एक बॉन्ड है मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन बिजी है बॉन्डिंग में, तो 3 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो खाली है ना, उसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे? CH3, हाइड्रोजन से उसकी बैलेंसी पूरा कर देंगे। इस कार्बन को कितना बॉन्ड है, तो कितना इलेक्ट्रॉन खाली होगा, तो 2 हाइड्रोजन लिख देंगे, तो ये भी पूरा हो जाएगा। इस कार्बन को कितना बॉन्ड है, तो कितना हाइड्रोजन दे दें तो टेट्रा वैलेंसी पूरा हो जाएगा। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन लिख दें, बोलो आप लोग, बात खत्म हो गई। जरा गिन के देखो C4H9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 2 5 2 7 2 हो गया ना। C4 भी है, 4 कार्बन भी है, 9 हाइड्रोजन भी है, 1 ब्रोमीन भी है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। CH कितना लिखे, आप जल्दी जल्दी फटाफट बोलना। CH बोलो कितना लिख दें, कितना लिखें, कितना लिखें? एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन पड़ेगा, बहुत आसान है। 2 ब्रोमो
ब्यूटेन। यहां देखो कितना हाइड्रोजन देते हैं, बोलो। इसको कितना दें, इसको कितना दें, इसको कितना दें, समझ रहा है सब? 1 2 3 वन ब्रोमो, वन ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, CH3 CH3 CH3, बोलो ठीक है। एक बॉन्ड था, 3 कार्बन दे दिए, 3 हाइड्रोजन दे दिया, 4 वैलेंसी पूरा कर दी। 1 2 3 क्या लिखेंगे, बोलो। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेन। बात खत्म। 1 2 3 4 स्ट्रक्चर हम लोग बनाए C4H9 के लिए। कितना आइसोमर इसका पॉसिबल हुआ? 4 आइसोमर। ये चारों का फॉर्मूला यही है। तो डिफर कहां पे कर रहा होगा? तो बोलेंगे सर फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका अलग अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब डिफरेंट होगा, लेकिन रिएक्शन जो करेगा वो ये जो करेगा ये भी वही करेगा, ये भी वही करेगा, ये भी वही करेगा। लिखिए एकदम आराम से। क्या 48 घंटा में 1.5 घंटा तो हम लोग मिलते हैं आपस में, वो भी हल्ला उल्ला आपस में मिलके कर लीजिएगा, हमसे कब मिलिएगा? कुछ न कुछ जवाब है ही नहीं। ये नहीं वो सोच सकता है कि सर बढ़िया कर रहे हैं, अभी सर से मिलने का समय है। दोस्तों से तो कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बतिया सकते हैं। हमसे मिलिए, हम इसके थ्रू आपसे बतियाएंगे कि ये हुआ। हाइड्रोजन देना सबको आया? नहीं नहीं, हल्ला नहीं कीजिए, उतारिए सीधा सीधा। नहीं हल्ला तो हम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए क्लास में, और नहीं मंजूर है तो बिल्कुल नहीं है। बार बार हम कह रहे हैं कि बिल्कुल छोड़ दीजिए। सोच लिए कि डूब गया, पीसिंग सब डुबा दिया, सोच लीजिए। हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, ना किसी को भी करने देंगे। एकदम शांति से पढ़ने के लिए आए, ठीक है, एकदम मन से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम समझाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे जिससे कि आप समझ में आए। आपको जिस काम के लिए हमको आप एम्प्लॉय किए हैं हम वो करते हैं। आप खुद ही डिटरमाइंड है। अकेले मिलता है सब बढ़िया बढ़िया बात बोलता है, सर नहीं अब तो पढ़ना है सर, अब तो 4 ही महीना है, और वही 4 को मिल जाएगा बस हल्ला शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि ये जो बैठक लगता है इसका प्रॉब्लम है, कोई बच्चा का प्रॉब्लम नहीं, अकेले सब ठीक है, लेकिन जो 2 4 का संगति मिल रहा है वो परेशानी कर रहा है ना। अकेले तो कोई गड़बड़ नहीं, कोई कहाँ कहता है कि ना ना हम तो सर ऐसी टाइम पास करने पटना आए थे, सोचिए क्या। बोलो कोई कहता है क्या? अकेले मिलके इतना सीरियस बात करता है कि लगता है कि ये ज्यादा ठीक है। अब C5H11Br का एक और बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। यही 2 मॉलिक्यूल यदि आपको पूछता है, हाँ खास के बिहार बोर्ड वाले बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको 5 नंबर में आ जाता है। C5H11Br यदि पूछ दिया 5 नंबर का होगा, C4H9Br भी 5 नंबर का ही पूछा हुआ है। तो आपको 7 को स्ट्रक्चर बनाना, पिछले साल का ही पेपर देख लो,
लास्ट क्वेश्चन यही है। एक वो आइसोमर आपको पूछता है कि राइट ऑल आइसोमर ऑफ फलना, 5 नंबर साफ साफ आपको मिल जाता है 5 गो स्ट्रक्चर बनाने में, बात खत्म है। 3 क्वेश्चन जो अंतिम में 5 नंबर वाला है, 5 या 15, 6 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन बनाना है, उसमें से एक क्वेश्चन निकल रहा है अभी तुरंत, ये आ जाए नहीं तो अगला बना रहे वो आ जाए। और अल्कोहल वगैरह से नहीं, इसी से ज्यादा आया है, सब दिन इसी से आया है। तो अल्कोहल से भी सकता है जहां जहां आइसोमर होगा, लेकिन ज्यादा पूछता है क्योंकि वो सरकारी है ना, चाहता है कि आप कम से कम पहला चैप्टर पर तो पढ़ लिए हो ठीक से। नहीं तो अल्डिहाइड कीटोन से भी आता है, एमाइन से भी एमाइन से कभी कभी आया है। बड़े समय मिलेगा कि हल करोगे। C5H11Br, राइट द डिफरेंट पॉसिबल आइसोमर, राइट द डिफरेंट पॉसिबल आइसोमर ऑफ C5H11Br, है ना। हम ही सिखाते हैं, आप इस बार खाली हाइड्रोजन देना, हमको सिखा देना। 5 कार्बन है, कैसे शुरू करें? बोले सर 5 कार्बन का लंबा चेन बना दीजिए और एक वो Br लगा दीजिए। देखो बाबू यहां देखो, 1 2 3 4 5 और यहां लगा दिए Br। ज्यादा बड़ा बन गया, उधर भी बनना है। हाँ बना देते हैं अगली बार। 1 2 3 4 5 यहां लगा दिए Br, ठीक है। कितना नंबर पे? 1 2 3 4 5। ये नंबर जरूर लिखिएगा कॉपी पे, यही आपको थोड़ा ठीक ठाक रखता है ना। कोई जल्दी में आप लोग नंबर नहीं उतारते हैं। 1 2 3 4 5 1 पर रखे थे, अब कितना पर रखें? ये कितना कॉमन सेंस बढ़ चुका है आप लोगों का। Br अब 2 के बाद कहां पे रखें? 1 2 3 4 5। क्या यहां 3 पे नहीं रखा जा सकता है? 1 2 3 4 5, इधर से भी काउंट करेंगे 3 ही पे आएगा, उधर से काउंट करें 3 ही पे आएगा। तो ये 1 ब्रोमो, ये 2 ब्रोमो, ये 3 ब्रोमो, अलग अलग तो है। अब और उधर नहीं कर सकते, यदि इधर करते हैं तो 4 नंबर पे इधर से दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 वो है नहीं, उधर से काउंट होके 2 नंबर पे आ जाएगा। अब ये 4 कार्बन के 5 कार्बन का जो चेन है ना, उसमें हम लोग बदलाव करते हैं, यानी 4 कार्बन का चेन लगाते हैं और 1 कार्बन को ब्रांच में रखते हैं। 1 2 3 4, 1 कार्बन को ब्रांच में रखते हैं और 1 Br यहां पे लगाते हैं। 1 2 3 4। अब ये 1 से इसको ले आते हैं 2 पे, ये देखो Br, ठीक है। अब एक और बनाते हैं जिसमें Br और ब्रांच को बदल देते हैं, यहां पर एक Br लगा देते हैं। एक 2 पे है, देखो गिनती हम ही छोड़ दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पर जाएगा 1 पे तो वही बन जाएगा, ठीक है। तो 1 पे ये रहता है, 1 पे 1 2 3 4, 1 पे Br तो रहने देते हैं। यहां देखना, यहां से ही बदले हैं ना। और 2 पे जो ब्रांच दिखाई दे रहा है वो 2 के बजाय 3 पे रख देते हैं। 1 2 3 4। देख लो, जो कर सकते थे कर लिए, अब नहीं कुछ कर सकते। क्या क्या किए एक बार समझ लो। 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल रखा, फिर 1 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल रखा, फिर ये ब्रोमो को 2 पे था, ये ब्रोमो को फिर 3 पे रखा, है ना। हालांकि काउंटिंग उधर से चेंज हो गया। अब क्या करना है सो सुनो, 4 कार्बन को हम लोग 3 कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं पेरेंट चेन में और 1 Br को यहां रख देते हैं।
अब ये जो स्ट्रक्चर पॉसिबल हुआ पेरेंट चेन का, उसमें और कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। कहिएगा बी आर को सर इधर रख दें, तो उधर रखिए इधर रखिए, बात एक ही है। चूंकि 1 2 3 उधर से गिन देंगे 1 2 3, उसमें और कुछ नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन बताना भर रहे हैं, कितना 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 हो गया। 1 ब्रोमो, 5 कार्बन है, पेंटेन। कितना बताओ, कितना कितना बोलो। 2 ब्रोमो, पेंटेन। कितना 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 बोलो नाम। आ जाओ यहां पे, बोलो बोलो। 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन। बोलो, अरे बोलो। यहां पे, यहां पे, यहां पर एक भी नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, यहां पे लगेगा। नाम बोलो। 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, ब्यूटेन। यहां पे, यहां पे, यहां पे एक, यहां 3, यहां 3। 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, ब्यूटेन। जरा बताना, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल, ब्यूटेन। 3 3 3 2, 1 ब्रोमो, 2 डाई मिथाइल। बोलो, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप सिंगल बॉन्ड है ये नहीं। कितना आइसोमर बना सब मिला के? 8। 8 पॉसिबल आइसोमर बना। करिए ना।
अभी शुरू किया है। लिखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद भी ही ऐसे 5 नंबर में ये गो सवाल है। C4H9Br आ जाए चाहे C5H11Br आ जाए। और जानते हैं ये सब क्वेश्चन का जो चीट बनता है ना, जिस पर तुम लोग को विश्वास होगा, वो चीट ढंग का नहीं बनता है। उसमें वो जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है ये सब लिखा नहीं रहता है, क्योंकि वो कार्बन कार्बन खाली लिखा रहता है, एक साथ करके लिख देता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि चीट पे वाला आंसर पे नंबर नहीं मिलता है। 5 नंबर का बना है लेकिन 3 नंबर देगा। और यदि इस तरह से बना के एकदम से लिख दिए तो 5 का 5 मिलता है। चीट वाला में वो काउंटिंग नहीं रहता है, 1 2 3 4। वो जो बॉन्ड दिख रहा है वो बॉन्ड दिखाई नहीं पड़ता है, खाली कार्बन कार्बन लिखा रहता है, क्योंकि किताब में वैसे ही लिखा हुआ है। तो किताब से ही उतार के चीट बनता है, और इसलिए वो एवरेज मार्किंग में कॉपी जाता है। 5 के 3 मिलता है, कुछ परसेंटेज बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत है। चीटों करते समय थोड़ा अच्छा से दिमाग रहे तो 1 2 3 4 अपने से गिन देना है, नाम लिख देना है ना। हम लोग इसलिए बहुत सारा बात करते रहते हैं, क्योंकि मेडिकल वाला जो बच्चा का चीटिंग हुआ था वो पूरा का पूरा आंसर देने के बाद वो 180 नंबर लेके आए। बहुत तरह की बदनामी बिहार झेलता है। अब बताइए, पूरे इंडिया में यही नाम हुआ कि यहाँ का बच्चा बिहार का था, 13 गो बच्चा था जिसको पूरा आंसर सीट मिल गया था रात में, लेकिन उसमें से एक ठो क्वालिफाई नहीं किया। मैक्सिमम 425 नंबर लेके आया, ज्यादातर को 180 और 200 नंबर था। पूरा आंसर सीट मिलने के बाद ये हालात। जबकि सारी सभी सुविधा वाले लोग ही वो चीट निकाले होंगे। तो नहीं पढ़ने से इतना बड़ा घाटा हो जाता। अब देखो इसमें थोड़ा सा यदि आप लोग को याद है तो डिग्री होता था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन क्या होता है इसी में से कि हाउ मेनी सेकेंडरी या हाउ मेनी टर्शियरी आइसोमर्स आर पॉसिबल। अब वो सारा आपको लिखने नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि कितना टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इससे आप बना सकते हैं। तो वो हो गया क्वेश्चन, अंदर का बात हो गया। तो पहले तो ये कितना डिग्री है, अरे डिग्री डिग्री दिखाई देता है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से प्रेजेंट है वो कार्बन यदि एक कार्बन से बॉन्डेड है तो उसको प्राइमरी कहते हैं। यदि वो कार्बन अगल बगल के 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी कहते हैं, और यदि वो कार्बन अगल बगल के 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो टर्शियरी कहते हैं। अब बताओ ये ब्रोमीन है, ये कार्बन कितना कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये कई डिग्री हो गया, यानी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ये कार्बन जो इससे बॉन्डेड है कितना डिग्री, ये कार्बन कितना डिग्री, एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है 1 डिग्री। ये कार्बन कितना डिग्री, 1 2 3 कार्बन से बॉन्डेड है इसलिए 3 डिग्री। ये कार्बन 2 डिग्री। ये कार्बन कहाँ गया, यहाँ है Br। ये कार्बन देखना है 1 डिग्री। ये वाला कार्बन यानी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इसमें एक ठो है। कितना अच्छा क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज पॉसिबल फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। तो ओनली 1 टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज पॉसिबल फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, है ना। एक ही टर्शियरी हैलाइड पर बन सकता है ये वाला, दूसरा और कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, बढ़ जाए। 2 डिग्री कितना बना है, 1 2 3,
हाँ, चौथा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइमरी क्या को बना, 1 2 3 4, 4 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब यहां लिख देते हैं 4 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, 3 सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और 1 टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अलग से लिख दीजिएगा यहीं पे, है ना, कितना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पॉसिबल है, कितना सेकेंडरी और कितना टर्शियरी। हो गया, कर दिए, बढ़े बढ़े। नाउ अब जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। सुनेगा, हम लोग पढ़े कि मीथेन CH4 से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको कहेंगे हेलो अल्केन, है ना। ये अल्केन और ये हेलो अल्केन। सुनते रहेगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में यहां पे जानना है। देखिए CH3X H H H, H की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी कार्बन भी हो सकता है। ये कार्बन को चारों तरफ से 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके वजह से इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। इसकी ज्योमेट्री कैसी, 109 डिग्री 28 मिनट का मतलब है टेट्रा हाइड्रल। स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस वन। ये 4 को पेन दीजिए पतला वाला, लाइए, लो बाबू, रखिए रखिए। ओए गजब, देखिए ये देखिए, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में ऐसा है, देख रहे हैं CH4, ये जो हम पकड़े हैं ये कार्बन, कार्बन यहां पे कार्बन है, और ये सबका जो टिप है ना वहां पे हाइड्रोजन है, और ये जो लेंथ दिखाई दे रहा है वो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ। यहां पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक है हाइड्रोजन।
अब इसको यहां पर देख लीजिए, दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये दोनों के बीच का भी बॉन्ड एंगल, इसके बीच भी। अब देखो इसी को ऐसे देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, ऐसे देख लेते हैं या एक ऐसे देख लेते हैं, इसको रहने दीजिए ऐसे ही। तो देखिए यहां पर देखिए, एक ठो जो कार्बन का बॉन्ड है ये वाला, ये इस बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहा है, इसको बोलिएगा अवे फ्रॉम अस, अवे फ्रॉम अस। इस बॉन्ड को देखिए, ये पॉइंट कर रहा है आपके तरफ, टुवार्ड अस, टुवार्ड्स अस। और ये दो बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर पे है ना, ये प्लेन ऑफ पेपर बनाए। अब प्लेन ऑफ पेपर पे जब बनाते हैं तो दो ठो ये प्लेन ऑफ पेपर पे, एक ठो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर और एक ठो एबव द प्लेन ऑफ पेपर। कहने के लिए बोलते हैं एक अवे फ्रॉम अस, एक टुवार्ड्स अस और टू ऑन द पेपर। द स्ट्रक्चर इज टेट्राहाइड्रल। क्लियर है? लिखिए, बनाइए फोटो। अब उसको नया कस्टमर बनाया आप ना। अरे गधा, हे चिल्लाता है खाली। ठीक किया, उसीलिए तो पूछे। ठीक है, पढ़ाई करना छोड़, बात करना क्या जाए। हो गया? अभी और भी बातें करनी। ये वाला जो बात है ना, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड कुछ अलग है, ये वाला बॉन्ड, इस पे बात करना है पहले पूरा मॉलिक्यूल का। अल्काइल हैलाइड किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन में होता है, sp3 बॉन्ड एंगल कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। ज्योमेट्री कैसे होता है इसके, टेट्राहाइड्रल, है ना। दो बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर पे, एक बॉन्ड अवे फ्रॉम यू, एक बॉन्ड टुवार्ड्स अस। ठीक है, दो बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर, दो बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर, दो बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो, बिलो, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, और एक बॉन्ड अब द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी ये भी, ये आपके भी आप में अभी समझाएं, उसके लिए लिख दिया कि याद भी रखेगा, और नहीं तो फिर वो कैसे कैसे सर बताए थे। पढ़ रहे हैं? ठीक है, पढ़े। नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सुनना थोड़ा सा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर कैसा होगा? तो सबसे पहले आपको बात करें हम, तो कार्बन तो है ही है, 3 बॉन्ड आप देखिए, ये हाइड्रोजन के साथ है, और हाइड्रोजन में फ्लोरीन है। कार्बन का 3 बॉन्ड तो है ही है, साथ में क्लोरीन है। कार्बन में 3 बॉन्ड तो देख ही रहे हैं, साथ में ब्रोमीन है। कार्बन में 3 बॉन्ड तो देख ही रहे हैं, साथ में आयोडीन है। जरा हमें बताइए आप, इस फोटो देख के कुछ लगता है क्या आपको? तो बच्चा जब पूछते फोटो देख के क्या लगता है, तो बोले सर आपकी लापरवाही दिखती है, पहले छोटा को बॉन्ड बनाए थे, धीरे 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 लापरवाह होते होते पूरे पेज भर दिए। एक्चुअली में यही बात आपको समझाना है हमें, कि ये जो बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता चला गया है। इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? सो सुनिए बिल्कुल। बॉन्ड लेंथ एक्चुअली में एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस की दूरी को कहते हैं, है ना। बॉन्ड लेंथ किसको कहते हैं? जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ यहां से, और एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, इस एटम का जो न्यूक्लियस होगा, ये दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो फ्लोरीन एक छोटा एटम है, मतलब इस सारे में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन, 9 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में 17, उससे तो बड़ा है। ब्रोमीन उससे भी बड़ा है, 35 इलेक्ट्रॉन है। और आयोडीन सबसे, तो एटम का साइज बड़ा हो गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? कितना आसानी से तो समझ गए। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, ऐसे लिखेंगे, एज द एटॉमिक साइज of hydrogen atom increases, the bond length also increases. कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका? कार्बन आयोडीन का। बॉन्ड लेंथ जब बढ़ता है ना बच्चा, तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की मजबूती, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। ये सबसे छोटा बॉन्ड, ये सबसे बड़ा बॉन्ड, तो बड़ा बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है।
तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीजेज? चूंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीजेज? चूंकि एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। बस इससे और फंडामेंटल को जवाब ही जाए कि एटम का साइज बढ़ रहा है इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है। आसानी से बॉन्ड टूटेगा। लिख दीजिए। है ना, आजकल जो है ना प्रेजेंट में जीने में बहुत मजा आता है। 3 महीने के बाद का फ्यूचर भी सोचने में भी मजा नहीं आता है। मतलब डर लगता है, बोला ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही अच्छा है, आज भी कट जाएगा, और 3 महीने के बाद जब फरवरी आएगा तब भी कटाइए लेंगे। अरे है ना, वो कह देंगे अप्रैल मई में रिजल्ट निकलेगा। हम तो लिखने के लिए हम लिखवे नहीं करते कि नंबरवा हम दिल दे देते, हम लिख दिए थे। अब नंबरे ना दिया तो हम क्या करें? एक दो एग्जाम्पल सेट कर लेंगे। मेरा ही दोस्त था ना वो, जिसके बारे में फोन पे बताते थे, देखिएगा उसका भी तो हमसे 2% कम ही आया है। हम तो तब भी ठीक है ना। और किसी का आईटी हुआ है, वो झूठे बोलते हैं सर ना, सर अपने लिए ऐसी बोलते रहते हैं कि मतलब किसी भी तरह से खुश करके अपने तरफ माहौल बना लेना है। हो गया। अब इसमें एक नया कैरेक्टर देखना है, डाइपोल मोमेंट, और वो कैसे आएगा वो समझेंगे। हो गया जी। सवाल इस तरह से पूछेगा, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ आर एफ का सबसे कम, आर सी एल, आर बी आर, आर, है ना। यहां जो कार्बन है यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ही तो है, कोई ना कोई कार्बन ही से बॉन्ड बनाना है, लेकिन ग्रुप तो अल्काइल ही है। तो आर एफ का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तब आर सी एल का, तब आर बी आर का सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ, आर आई का। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी कोट करिए जल्दी से, आएगा इसी फॉर्मेट में ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये तो पढ़ने के लिए। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, तब आरसीएल का, तब आरबीआर का, और तब आरआई का। लिखो ने जल्दी जल्दी रे, लिखो जल्दी जल्दी, तो एक दूसरे को देख के हंसता रहता है पगला की तरह। अपने सोच के अपने बैठ के अपने मुस्कुराते रहेगा तो पागल नहीं कहता ये। जो एक बच्चा मेरा मोबाइल देखता था वो अब नहीं देखता है, देखिए डेवलपमेंट कैसे नहीं हो रहा। हाँ तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, देखिए कितना।
नहीं देख रहा है? नहीं नहीं नहीं, उतना नहीं देख रहा है। हाँ, ठीक है, लिखने दो। अब नहीं देखता, पहले ज्यादा देखता था। बढ़ रहे हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ अब जाना है। सुनिएगा, नेचर। पोलर कोवैलेंट नेचर एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पर देखो, थोड़ा ज्यादा समझना है। पोलर कोवैलेंट नेचर एंड डाइपोल मोमेंट, ये समझना है, आने के लिए नहीं, ये समझना है पूरे चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाए, अच्छे से रिएक्शन कराना आ जाए, क्योंकि आगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं, तो वो पूरा बात समझ में आए, इसके लिए ये समझना है। सुनिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड एक्चुअली में कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 वो बॉन्ड होगा, तो ये तो कोई बात ही नहीं है, ये वाले बॉन्ड के बारे में बात करना है। एक्स मतलब, एक्स मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्चुअली में किस नेचर का एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैसा एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या काम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का? एटम बीच अट्रैक्ट। देखिए आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सब 11th में भी पढ़ना था, 10वां में भी पढ़ना था यार, आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहे थे। सीधा लिखते वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, मेरा काम यहां पर तो खत्म था। लेकिन लिखते हैं, क्योंकि जो भूल गए हैं वो भी याद कर लीजिए, इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। एटम विच अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो एटम शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, अट्रैक्ट करे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समाज में ऐसे यदि लोग हो जाएं तो उसको कहते हैं बेईमान आदमी, है ना। देखिए, एक है कि पैसे का लेन देन करना, तो ठीक है, आपने लिया हमने दिया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक क्या है कि भैया मेरा भी 2 लाख, तेरा भी 2 लाख, 4 लाख का धंधा करते हैं, और एक पार्टनर उसमें चाहने ये लगा कि उसका जो 2 लाख है ना वो मेरा ही हो जाए। वो जो आ जाता है रोज सुबह सुबह, वो अभेबे न करे, छोड़ के जाए। तो ये नेचर है बेईमानी का नेचर। यहां पे एटम भी यही काम करता है। करता क्या है कि कार्बन के साथ शेयर किया है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का नेचर ऐसा है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है ना। वो चाहता है कि कार्बन अब जाए, इलेक्ट्रॉन हमको दे जाए, ठीक है। इसलिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बेईमान एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तुम लोग देख तो ना, ज्यादातर समाज में गाली
होता है नमक वाला, यही सब ना नमक है। क्लोरीन, तुम देखो ना, है ना, NaCl जहां लग गया ही पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइज साल्ट, नमक है। ये चारों नमक, समझे ना, और नमक में ही बेईमानी का नेचर होता है। और इसीलिए वो नमक हराम नमक हलाल ये सब चलता रहता है। ठीक है। और हिंदी में गलियाई तो नमकों का शरीयत ने रखा, खाया थाली उलट दिया, लाइक दैट, बहुत सारा गाली चलता है। यही है, वो साइंस के रिलेशन में है, केमिस्ट्री है वहां पे, यही नमक। सुनिएगा, सुनिएगा। अब ये नमक जो है ना, वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचना चाहता है। ये एक्चुअली में शेयर किया था इलेक्ट्रॉन, और शेयर करके क्या चाहता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन हम अपने तरफ खींच लें। ऐसे देखो, वेक्टर का निशान पड़ गया। जनरली बेईमान आदमी के तरफ उंगली उठता ही है। कार्बन उंगली उठाया है कि यही लिया है, इलेक्ट्रॉन ही लिया है ना, वो है बेईमान। तो हो गया बेईमानी वाला नेचर। अब इसके वजह से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इस पे चार्ज पड़ेगा स्लाइटली नेगेटिव। स्लाइटली नेगेटिव, पूरा नेगेटिव नहीं। पूरा नेगेटिव तब पड़ता है जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है, और इस कार्बन पे चार्ज पड़ जाएगा स्लाइटली, हाँ, इसको बोलेंगे स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, और इसको बोलेंगे स्लाइटली पॉजिटिव। स्लाइटली क्यों? क्योंकि सर ये पूरा का पूरा लॉस या पूरा का पूरा गेन नहीं हुआ, ये अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन को, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी देखी जा रही है, इधर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा देखी जा रही है। और यदि बॉन्ड में इस तरह का स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव सेपरेशन हो जाए तो बॉन्ड को क्या कहते हैं? यानी ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। खाली शेयर होता, म्यूचुअल शेयर होता, कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग के बाद इस तरह का काम हो गया है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए लिखिए, और फिर आते हैं डाइपोल मोमेंट पे। ए, तू नया नया हीरो बन गया यार, आज कल वो डटाया था, आज नया कलाकार खड़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का डिफिनेशन समझ लो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझ लो। हाय कवर करते रहे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है ये भी लिख दिए यार, अब क्या चाहिए आपको?
ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी halogen gets slightly negative charge while carbon gets slightly positive charge. So the carbon halogen bond polarizes समझते हैं ना, पोल का क्रिएशन. So the carbon halogen bond polarizes and form polar covalent bond. कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड में हाइड्रोजन स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाता है, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. चूंकि बॉन्ड पोलराइज हो गया, दैट इज भाई ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा. कैसा बॉन्ड कहलाएगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. अब आप डाइपोल के बारे में सुने होंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल. अब डाइपोल और डाइपोल मोमेंट का बात होगा. देखिए, डाइपोल, एक मिनट कर देते, एंड डाइपोल मोमेंट. लीजिए, लिखिए जल्दी. लिख लिए? डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट सुनोगे? डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट. डाइपोल किसको कहते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज जब स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, टू डी बोलते हैं इसको, या ए बोलते हैं, और हम तो यहां पे बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज को डाइपोल कहा जाता है. When two equal and opposite charges separated through a small distance, the system of charge is called as dipole. है ना? किसको कहते हैं डाइपोल? When equal and opposite charge smaller in magnitude separated through a small distance like bond length, a small distance like बॉन्ड लेंथ. केमिस्ट्री में इसलिए बॉन्ड लेंथ याद दिलवाए, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस लाइक बॉन्ड लेंथ, known as
डाइपोल, नोन एज डाइपोल। ठीक है, अब देखो डाइपोल के स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। किससे लिखते हैं डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट म्यू लिखाता है, और इस पे एक ऊपर में ऐसा साइन देते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड, यहां पे बाबू बॉन्ड लेंथ, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, डिस्टेंस ऑफ separation between them known as bond length, known as dipole moment, known as dipole moment। तो म्यू इज इक्वल टू क्यू, दैट इज चार्ज, इनटू डी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम, या बॉन्ड लेंथ, यहां पे हम बता रहे हैं आपको चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। यूनिट क्या होता है डाइपोल मोमेंट का? यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, देखिए कोई नहीं बता रहे, डी बी बाई ई है ना, और पढ़े होंगे 10 पर पावर -18 ESU सेंटीमीटर बराबर 1 DI, है ना। हाँ ये सब पढ़ते रहते हैं, ये सब होते रहता है, कितना याद रखा जाए। देखते हैं डाइपोल का डिफिनेशन लिखना पड़ता है हमको, जब 1 महीना तक डाइपोल कभी नाच रहा है, कभी डाइपोल ट्रायंगल बनाया है, कभी डाइपोल क्या किया है, पेंडुलम भी बनता है ये डाइपोल, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी जाता है ये डाइपोल, कहाँ कहाँ नहीं। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाला क्वेश्चन बनाया जाता है, नहीं एकदम डाइपोल डाइपोल हो जाता है, हमको डिफिनीशन बताना पड़ता है। हम अपने शौक से बताते हैं वैसे, क्योंकि कब बात दिमाग में किस तरह से चला जाए। तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज जो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का होगा, मैग्नीट्यूड स्मॉल होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी स्मॉल ही होना चाहिए, ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज को डाइपोल कहते हैं। और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा और जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा, वो दोनों को गुना कर देंगे तो उसको डाइपोल मोमेंट कहेंगे। और डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? तो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल बताता है ना, कितना मजबूत है डाइपोल, ये बताता है डाइपोल मोमेंट यानी स्ट्रेंथ। अब ये केमिस्ट्री में यहां मॉलिक्यूल के रूप में क्या कर रहा है ना, जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो डाइपोल का क्या काम है, तो अब इस बात को समझते हैं कि इसको केमिस्ट्री में कैसे यूज करें। लिखिए जल्दी से।
ठीक है, बड़े देखो, जब बॉन्ड होता है इस तरह का ना बच्चा, आर एक्स, तो इस एक्स पे कौन सा चार्ज, इस आर पे कौन सा चार्ज, बोलो सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया कि नहीं। ये डिस्टेंस को बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, और ये हो गया चार्ज। तो हैलोअल्केन्स मॉलिक्यूल बिहेव लाइक है, हैलोअल्केन मॉलिक्यूल behave like a dipole and has net dipole moment, net dipole moment। अब सुनो, डाइपोल मोमेंट जिस मॉलिक्यूल का ज्यादा वो ज्यादा पोलर कोवेलेंट, जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कम वो कम पोलर कोवेलेंट। अब डाइपोल मोमेंट यहां पर, वहां पे डाइपोल का स्ट्रेंथ बताता था, यहां पे डाइपोल मोमेंट कौन सा बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर है ये बताएगा। यदि डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा है मतलब बॉन्ड ज्यादा पोलर है, डाइपोल मोमेंट कम आ रहा है मतलब बॉन्ड कम पोलर है। ठीक है, और पोलर कम ज्यादा है मतलब इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा है ना, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। भी एकदम वैसे ही है फीलिंग, जैसे फलना सिंह बेईमान है, कितना बेईमान है, ऐसा ऐसा गांवों में 5 गो बेईमान, तो पता चलता है कि उससे दोस्ती रखा है, वो तो पूरे पूरे बेईमानी कर लेगा, वो है। अच्छा तो देखो, 1-2 साल इंतजार करो, हो सकता है ना, हो सकता है कि कुछ संभावना है कि थोड़ा दे उदे, लेकिन फलना बाबू क्या तब तो हो गया। तो डाइपोल मोमेंट वही बताएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट वही बताएगा। डाइपोल मोमेंट मेजर the strength of dipole moment, measure the strength of polar covalent। भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो, हो जाएगा, बात खत्म करेंगे। डाइपोल मोमेंट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ पोलर कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड हैविंग हायर डाइपोल मोमेंट, higher dipole moment has, बोलो, bond having higher dipole moment has higher polarity of the bond, है ना, of the bond। अब पोलरिटी बट आपस में बहुत काफी है। मतलब है कि हैलोअल्केन का कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर होता है, जानते हो। पूरा समाज ऐसे बेईमान आदमी से परेशान है, पूरा पूरा कोर्ट कचहरी सभी इसी मामला से भरा पड़ा है कि उसका जो है वो ले लिया, उसका जो है वो ले लिया। जज साहब अपना फैसला सुनाते रहते हैं, पूरे का पूरा यही चक्कर पड़ा है। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, इसी बेईमानी के नेचर से केमिकल रिएक्शन होता है, इसी बेईमानी के नेचर से केमिकल रिएक्शन होता है।
अब जैसे तुम ही सोचो कि ये हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कार्बन उसके साथ रहना चाहेगा? नहीं। तो ये हाइड्रोजन जाएगा और दूसरा कोई आएगा। जो दूसरा कोई आएगा वो रिएक्शन से ही आएगा ना। इसी बात का नाम देते हैं कि हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विथ फलना एंड फॉर्म फलना। हाइड्रोजन निकल गया और बाकी दूसरा कोई आके जुड़ गया। कल से वही होगा, है ना। आज बता रहे हैं ये बात क्यों होगा, कोई रिएक्शन में क्यों जाता है। जब इसका घर ठीक ही होता तो रिएक्शन में नहीं जाता। लेकिन ये हाइड्रोजन से परेशान है, कार्बन इस हाइड्रोजन से परेशान है, हाइड्रोजन के बेईमानी से परेशान है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन में जाएगा। जो इसके साथ बढ़िया से रहना चाहेगा बेईमानी बेईमानी ने करके वो रहेगा, और जो बेईमानी करते रहेगा वो टूट के हटेगा। क्लियर है? ऐसा ही रिएक्शन होता है। मतलब ये ऐसी बात को समझेंगे तो रिएक्शन भी समझ आने लगेगा, है ना। अभी तक तो ये समझ में आया होगा कि यह हाइड्रोजन आगे रिएक्शन में जाता क्यों है। लिख दिए? लिखिए जल्दी। और फिर देखिएगा खाली हाइड्रोजन जाएगा, बहुत सारा उपाय है अच्छा रहने का। कोशिश करेगा कार्बन की हम अच्छा रहे, नहीं। जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो कार्बन कोशिश करेगा कि हम अच्छा रहे उससे। तो कैसे कैसे ये और अच्छा रह सकता है, इसी के लिए हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। पूरा का पूरा बात सामाजिक रहता है इसमें। बढ़ रहे हैं? नाउ यू सी RF, RCl, RBr, RI, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट Q इंटू बॉन्ड लेंथ ही होगा। 1.86 डिबाई आता है इसका, 1.83 डिबाई इसका आता है, 1.63 डिबाई इसका आता है, 1.84 डिबाई इसका आता है ना। यही जानना है हम लोग को, ये भी जानना नहीं। जानना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है किसका कम होता है, अरेंजमेंट जानना है। ये डेटा बेटा याद नहीं रखना है। चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा कुछ, बॉन्ड लेंथ होगा कुछ, दोनों को गुना करने के बाद इसका डाइपोल मोमेंट कितना, 1.84, इसका 1.86, 1.83 और 1.63। चूंकि आपको दिखाई दे रहा होगा इस पे देखो स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा है फ्लोरीन पे, क्लोरीन पे उससे कम है, ब्रोमीन पे उससे भी कम है, आयोडीन पे उससे भी कम है। लेकिन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, RI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, RF का सबसे कम है। और डाइपोल मोमेंट दोनों का गुना पे डिपेंड करता है, केवल एक घटने और एक बढ़ने से डिपेंड नहीं करता है। तो एक प्रॉपर्टी जो म्यू है, जो चार्ज है, वो चार्ज एक्चुअली में क्या हो रहा है, डिक्रीज, और बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, तो ये वो डिक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। इसलिए ये दोनों, कुत्ता हरामी है एकदम से, ठीक है, एकदम मतलब कि बोरा छाप वाला है, संत पोरस स्कूल का प्रोडक्ट। अरे मतलब कि इतना बड़ा कांड कर लेता है, तुरंत इधर से इधर मोड़ी करते हैं उसमें। तुम लड़का तुम लड़का तुम लड़का तुम सब मिल के हमसे जाएगा आज, ठीक है। जरा बाबूजी से बात कर ले हम, चलिएगा बात करा दीजिए कि ये यही करने आता है कोचिंग, कितना मेहनत करके पैसा जुड़ा करके भेजे, और ये इसका इस तरह से गुलछर्रा उड़ा रहे यहाँ पे। मतलब पता नहीं क्या कुदबुद्दी नाज तुरंत में लगने लगता है, खुलखुला के हंसता है, मतलब जैसे जिंदगी मिल गया। सही इधर देखे हम बदमाशी कर लिए, गधा। देखो एक डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है।
तो 1.84 को यदि हटा देते हैं तो 1.86 से 1.83 1.63 ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो डायपोल मोमेंट इंक्रीजेज की डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। लेकिन एक ठो को छोड़ के, एक ठो को छोड़ के, अकॉर्डिंग टू डायपोल मोमेंट, अकॉर्डिंग टू डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट कौन, अरे ये आवेगा, ये 10 बार आ चुका है पहले से, कोई नया नहीं आए। RCl, RF, RBr, RI, ये आएगा। ये देखना किसी किसी तरीके से आते रहता है। R के जगह पे CH3 भी होता है, C2H5 भी होता है। कभी CH3 के टर्म में आया है, कभी C2H5 के टर्म में आया है। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्यों आएगा, क्वेश्चन क्यों आएगा, तो देखना एक ठो गड़बड़ है। नहीं, क्लोरीन वाला ज्यादा और फ्लोरीन वाला कम है, तो गलतियां तो यही सब होता है, डिक्रीजेज इंक्रीजेज, तो एक ठो बीच में अटका है। चूंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम और चार्ज सबसे ज्यादा, तो दोनों के प्रोडक्ट पे, तो नोट में लिखना रहता है बाबू कि डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट न तो चार्ज पे न तो बॉन्ड लेंथ पे, ये दोनों के गुना पे ही डिपेंड करता है। डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ, चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ। केवल चार्ज पे भी नहीं, केवल बॉन्ड लेंथ पे भी नहीं, दोनों पे डिपेंड करता है, चार्ज पे भी और बॉन्ड लेंथ पे भी, दोनों के गुना पे डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट। इतना बार एक बात को बोलते रहते हैं कि खाली कान से सुने तो दिमाग में बात चला जाए कि डायपोल मोमेंट किस बात पे डिपेंड करता है। लगेगा 5-10 मिनट लगेगा। ये तो डायपोल मोमेंट समझे। अब थोड़ा सा इसका एक एप्लीकेशन है, CCl4 मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना होता है ना, एक एप्लीकेशन। हर वो बोर्ड लेवल का सवाल भी है, हर बात सवाल है। यार सिनेमा का 5 मिनट छूट जाता है तो 10वां मिनट में क्या हुआ ये पता करने के लिए बगल वाला से पूछना पड़ता है, अरे हम तो चले गए थे बाथरूम, यार तुम बताओ क्या हुआ था। सीरियल देखिए, एक सीरियल अब्सेंट हो जाता है तो किसका पति कौन था ये पता करने के लिए रोज बदल देती है ना। तो ये समस्या, ये तो पढ़ाई एक चैप्टर है, तो इसका टॉपिक छूट जाएगा तो अगला कैसे होगा। समझिए बात को, समझिए। लिख दिए। अगला देखो क्या है, अगला ऐसे सवाल है क्वेश्चन, इन केस ऑफ CCl4 the CCl bond is polar while the molecule CCl4 is non-polar
वाई बिहार बोर्ड जस्टिफाई सीबीएसई बोर्ड। सवाल दोनों ही बोर्ड के लिए। एक इंफॉर्मेशन भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड पोलर है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। देखो CCl4 ऐसा है बाबू, Cl 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 Cl, तो CCl4 बॉन्ड, CCl बॉन्ड पोलर तो है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन स्लाइटली। कै गो डाइपोल है इसमें, कै गो डाइपोल है? तो 4 गो डाइपोल मोमेंट भी होगा, 4 डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी, तो वेक्टर एडिशन भी लगेगा, जिससे कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकलेगा। ठीक है, अब देखिए वेक्टर जोड़ने के लिए सर सिखाए हैं टेल हेड टेल हेड, टेल लेके आते हेड, टेल लेके आते हेड, टेल इधर हेड है ना। वेक्टर तो यही बता रहा है कि Cl पे माइनस चार्ज है, तो ये टेल इधर हेड। दो वेक्टर को देखिए आप, इसको लिख देते हैं μ1, μ1 एक वेक्टर, और इसको लिख देते हैं μ2। बताइए तो μ1 μ2 में क्या रिश्ता दिखाई दे रहा है? μ1 μ2 में क्या रिश्ता दिखाई दे रहा है? इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। दूसरा, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट है यहां भी, तो ये μ3 है और ये μ4 है। तो बोलिए μ3 बराबर माइनस μ4 होगा या नहीं होगा? यानी कि इस मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? हर बॉन्ड पोलर है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल, क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। ठीक है, तो इन केस ऑफ CCl4 कार्बन क्लोरीन इज पोलर सिंस क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, they behave like a dipole and has net dipole moment, but as a whole the resultant dipole moment of molecule is 0, so CCl4 molecule is non-polar। कितना लॉजिकल क्वेश्चन है ये, लॉजिक वाले क्वेश्चंस के सेक्शन में ही रहता है। हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
so develop slightly negative charge, and hence CCl bond of CCl4 is polar and has dipole moment, while हल्ला नहीं, while देखो कहां कहां से हम एगो क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन पे डाइपोल मोमेंट बता दिया था, ड्यूटी खत्म था, ये आपके लिए करते हैं हम कि ना वो सवाल आता है डाइपोल मोमेंट से आता है, इसी चैप्टर से आता है, इसलिए इसको भी डिस्कस करें। while CCl4 molecule has resultant dipole moment 0, has रिजल्टेंट या नेट डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट is 0, so the molecule is non-polar, so the molecule is non-polar, यही बात लिखना होगा और कोई बात नहीं, कुछ लिख के अंतिम में जस्टिफाइड लिख देने से नंबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बीच में कुछ लिख देता है, अब बच्चा नीचे अंदर में यहां लिखता जाए हेंस जस्टिफाइड, कुछ ही जस्टिफाइड हुआ है ना, ये लिखिएगा तब जस्टिफाई अपने आप हो गया। अब हेंस जस्टिफाई लिखने का जरूरत क्या है, हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए स्लाइटली नेगेटिव चार्ज पड़ता है और मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है, मॉलिक्यूलर नहीं सीसीएल बॉन्ड पोलर हो जाता है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है इसलिए कि इसका रिजल्टेंट और नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, सो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बस बात खत्म। अगला दिन संडे है, संडे का क्या काम है आपको, रुकिए वो क्वेश्चन देना है, बीच में बात हो रहा है, जल्दी खत्म कीजिए, एगो क्वेश्चन है मात्र 10.4, देखिए इतना इतना पढ़ाने के बाद एगो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देता है, 5-10 मिनट लगेगा यार, ये देखो 2 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास हटा दिए, तो ठीक है अपना 2 घंटा पढ़े, जवान हो रहा है सब कितना पढ़ेगा, जवानी में थोड़ा कमी आ जाएगा, इसलिए जो है अभी जवान हो जा, दशहरा से लेके छठ तक, छठ में अपने टेंशन होगा इतना ना ज्यादा कि सर कैसू पढ़ा दीजिए, सिलेबस खत्म कर दे, तब हम लोग आएंगे फौरन में कि अब ठीक है, जब इसको जरूरत था तभी देना चाहिए, अभी जो है ऐसे नहीं होगा। वो सूरज भगवान का एक बार दर्शन कीजिए, वहां जो सामाजिक परेशानी दिखेगा ना, उसके बाद थोड़ा लिखिए ना, कोई समस्या नहीं, अरे ऐसे बोलता है जैसे लगता है सदियों पुराना इसके दुश्मन हम ही थे, इसी जन्म में मिले हैं, बदला ले लेगा 2-3 जन्म से खोज रहा था, बढ़ा दी तो डाइपोल मोमेंट 0 है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, सीधा बात इतना ही है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ये बात अब आए ना तो सब जगह लगा देना कि बॉन्ड पोलर लगेगा देखने में, लेकिन पूरा डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर कह सकते हैं, हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज which one of the following has the highest dipole moment, बाबू देख लो,
बीच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? हम तो कहेंगे हाईएस्ट छोड़िए, हम तो अरेंज कर देते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो ऐसे इसको बनाना है, CH2Cl2 HHCl या दोनों Cl इस पे लिखते, HH इधर लिखते, चूंकि एंगल तो बराबर ही है सब में, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल तो बराबर ही है। CHCl3 कार्बन हाइड्रोजन, Cl Cl Cl, CCl4 Cl 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 और एक Cl, क्या बोलो? ठीक है, तो अब बताना है कि इसमें डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, या कहां बराबर है कहां कम है, यही बताना है। सुनेगा तो बता नहीं देंगे फट से, ये इधर स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली, μ1 बराबर μ2, तो हम लोग भी ना, μ1 बराबर माइनस रिजल्टेंट मोमेंट 0, क्या ये इधर इधर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला तो बच जाएगा ना बाबू, μ3 तो कैंसिल नहीं होगा, तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किसके बराबर? μ3 के बराबर, ये और ये कैंसिल। और ये तो अभी हम लोग देख ही लिए, पूरा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या? तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका? इसका, ठीक है। और अरेंज करने के लिए बोले तो कुछ नहीं, CHCl3 का सबसे ज्यादा है, उसके बाद CH2Cl2 लिख देंगे, और करीब करीब फिर CCl4 लिख, ठीक है। है दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट तो 0 ही है। देखो कैसे मॉर्गन ये एक दूसरे पे चढ़ल रहता है, देखिए